इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और वैसे भी जब परिवार क्राइसिस में होता है तो परिवार के लोग आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। सबसे पहले क्राइसिस से लड़ते हैं और क्राइसिस दूर होने के बाद आपसी मनमुटाव को दूर करते हैं। मगर जिस वक्त देश के सामने इतनी बड़ी क्राइसिस है, कोरोना की तीसरी वेव किसी भी वक्त आ सकती है, उस वक्त आपस में लड़ना क्या सही है? दिल्ली में यही हो रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी की टाइमलाइन पर लगातार मोदी मोदी चल रहा है। सवाल यह है कि पॉलिटिशियंस आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कौन लड़ेगा? इस पॉलिटिकल लड़ाई की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नवंबर 2020 में जब देश कोरोना से लड़ रहा था, उस वक्त राहुल ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री से 4 सवाल पूछे थे। पहला, मोदी ये बताएं कि सरकार ने कोविड वैक्सीन के लिए किसे चुना और क्यों चुना। दूसरा, पहली वैक्सीन किसे लगेगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी क्या होगी। तीसरा, क्या फ्री वैक्सीनेशन के लिए पीएम केयर फंड का इस्तेमाल होगा। और चौथा, हर हिंदुस्तानी कब तक वैक्सीनेट होगा। अगले महीने यानी दिसंबर में राहुल ने अपनी टाइमलाइन पर एक और मैसेज डाला और लिखा, दुनिया में 23 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई। चीन, अमेरिका, यूके और रूस ने वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी। अब तंज कसते हुए कहा कि इंडिया का नंबर कब आएगा मोदी जी। मगर जिस दिन भारत में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन को हरी झंडी मिली, उस दिन राहुल की टाइमलाइन पर सन्नाटा पसरा रहा। इन सब के बीच कांग्रेस के दूसरे नेताओं और खुद कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन पर वैक्सीन वाली सियासत चरम पर थी। उस वक्त शशि थरूर को मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भरोसा नहीं था। एक एग्जाम्पल मनीष तिवारी का भी है। पहले उन्होंने ट्वीट करके हमला किया था, फिर कैमरे पर आकर कहा, मोदी सरकार के मंत्री पहले क्यों नहीं लगवाते वैक्सीन। इसको लेकर अभी भी कई गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब सरकार ने नहीं दिया है। अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि आप कोविशील्ड लगवाएंगे या कोवैक्सीन लगवाएंगे? ये तो आपको तय करना है ना कि आप कौन सी दवाई खाना चाहते हैं, कौन सी वैक्सीन लगाना चाहते हैं। और ख़ासकर जब इतने विशेषज्ञों ने इतने बुनियादी सवाल उठाए हैं कोवैक्सीन को लेकर, इस परिस्थिति में हमें नहीं लगता कि लोगों को मजबूर करना कि आप वो वैक्सीन लगवाओ जो सरकार सुनिश्चित कर रही है, वो कोई ठीक बात नहीं है। बात सिर्फ वैक्सीन तक ही सीमित नहीं है। इन दिनों तो राहुल को ट्विटर टाइमलाइन पर लिखे हर 10 में से एक ट्वीट में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जिक्र होता है और जानबूझकर मोदी पर अटैक किया जाता है, वो भी ये जानते हुए कि 2012 में खुद उन्हीं की पार्टी के नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की वकालत कर चुके हैं। खैर, सबसे पहले वैक्सीन वाली सियासत की बात करेंगे, क्योंकि इसके सियासी एक्टर्स की लिस्ट काफी लंबी है। हम एक एक करके सारे चेहरों से आपकी मुलाकात कराएंगे। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी कहा, मगर पहले जरा ये देखिए कि जनवरी तक जो मेड इन इंडिया वैक्सीन कांग्रेस और उसके नेताओं को बुरी लग रही थी, वो अचानक अच्छी कैसे हो गई। और अब इन्हीं मेड इन इंडिया वैक्सीन के बहाने मोदी को घेरने वाली नई सियासी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जा रही है, कैमरे पर नए नए डायलॉग्स कैसे मारे जा रहे हैं। कल तक कांग्रेस के लिए वैक्सीन आउट ऑफ फोकस थी, मगर आज कांग्रेस की टाइमलाइन पर सिर्फ वैक्सीन के ही चर्चे हैं। राहुल स्पीक अप टू सेव लाइव्स वाला हैशटैग चलाते हैं और चुपके से आरोग्य सेतु को अयोग्य सेतु और कोविन ऐप को नोविन बताकर मोदी विरोध की सियासत चमकाते हैं। इन सब के बीच मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आए। नड्डा ने सोनिया गांधी को 4 पन्ने की चिट्ठी लिखी और अफवाह वाली पॉलिटिक्स पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। नड्डा ने कांग्रेस के कुछ मुख्यमंत्रियों सहित विपक्ष पर राजनीतिक फायदे के लिए उस समय जानबूझकर हंगामा मचाने का आरोप लगाया जब देश एक महामारी से निपट रहा है। नड्डा ने कांग्रेस पर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों को गुमराह करने और भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में राहुल गांधी सहित उनके नेताओं का व्यवहार दोहरेपन और ओछेपन के लिए याद किया जाएगा।
साथ ही साथ ये भी नसीहत दी कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करना और दहशत फैलाना बंद करे। विपक्ष द्वारा सभी के लिए वैक्सीन फ्री किए जाने की मांग को लेकर भी नड्डा ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि जब बीजेपी एनडीए के नेतृत्व वाले राज्य गरीबों के लिए मुफ्त टीकों की घोषणा कर सकते हैं तो कांग्रेस को किसने रोका है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि पहले कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में मोदी विरोध की पटकथा लिखी जाती है, फिर उसे इस तरह फैलाया जाता है जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। दुख की बात यह है कि शुरू से एक रवैया चल रहा है। कांग्रेस का हाथ कभी इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि वो हाथ मजबूती के लिए बढ़े, वो हाथ बढ़ा कि हम किस तरह से केंद्र सरकार के प्रयासों को विफल कर दें और धक्का दे दें। सरकार विफल हो जाए तो हमें राजनीतिक लाभ हो जाए। और ये मत भूलिएगा, कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, नेत्री हैं, इस समय पे आम जनता का हित सर्वोपरि है। आम जनता चाहती है उसको राहत मिले, मदद मिले। सोनिया गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी थी, तो इस चिट्ठी को उन्होंने 7 मई 2021 में लिखा और उनकी बैठकें भी हुई हैं पार्लियामेंट्री पार्टी की। हर जगह से एक ही बात सामने निकल के आई कि कमियां निकालो, झूठ फैलाओ, देश को तोड़ो, भ्रम फैलाओ। सियासी वार और पलटवार के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता भी कैमरे पर आते हैं। कोरोना काल में मिलकर काम करने की बात नहीं होती। कोई कांग्रेसी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी पर अटैक करता है तो कोई ट्विटर पर वीडियो अपलोड करके कांग्रेस के हैशटैग को ट्रेंड कराने वाली सियासी स्क्रिप्ट पढ़ता है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी को कांग्रेस को आरोप पत्र नहीं बल्कि कोरोना की आग में धकेलने के लिए भाजपा की तरफ से देश को एक माफी पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को जो भाजपा केंद्रीय सरकार ने देश में कोरोना का खड्डा खोदा है उसके लिए देश को माफी पत्र लिखना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के जो उन्होंने देश को ठगा है, जो हमारे राइट टू हेल्थ के हक का हनन किया है, उसके लिए देश कभी भाजपा को माफ नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस पे उंगली उठा के भाजपा अपने गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकती। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब की चिट्ठी मैंने पढ़ी। कांग्रेस से बहुत शिकायतें हैं। शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। नड्डा साहब, क्या गंगा और यमुना के पानी में लाशें नहीं बह रही हैं? क्या वैक्सीन की बेपनाह देश के अंदर कमी नहीं हो रही है? क्या पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है? लोग बगैर ऑक्सीजन के नहीं मारे जा रहे? क्या अस्पतालों के अंदर बेड्स अवेलेबल हैं? हाहाकार मचा है। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश को मिसगाइड कर रही है। सियासी बयानबाजी करना तो सियासतदानों का काम है। कैमरे पर आकर खुद को पाक साफ बताने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर फैक्ट्स का क्या? अगर कांग्रेस पर कोई आरोप लग रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। चलिए अब इसी की बात करते हैं और कुछ फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। पहले वैक्सीन पर अफवाह की कुछ लिस्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर टीएस सिंहदेव ने 10 जनवरी 2021 को कहा था कि वो छत्तीसगढ़ में मेड इन इंडिया कोवैक्सीन के इस्तेमाल का समर्थन नहीं करते, क्योंकि जब तक टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक ये वैक्सीन सेफ नहीं। भ्रम फैलाने का ये सिलसिला फरवरी 2021 में भी चला और थर्ड फेज के ट्रायल के बहाने भ्रम की स्थिति पैदा की गई। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी कोवैक्सीन के इस्तेमाल से इनकार कर दिया, वो भी तब जब एफिशिएंसी डेटा आ चुका था। ठीक इसी तरह झारखंड में कांग्रेस समर्थित हेमंत सोरेन की सरकार के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव के ऐलान के बाद कहा कि भारत के लोगों को प्रयोगशाला का चूहा नहीं बनाना चाहिए। दिसंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 के दौरान कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा, शशि थरूर और जयराम रमेश भी वैक्सीन को लेकर अपनी आपत्ति जता चुके थे। वैक्सीन के खिलाफ माहौल और भ्रम की स्थिति पैदा करने में मनीष तिवारी की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही। उन्होंने एक नहीं बल्कि कई मौकों पर मेड इन इंडिया वैक्सीन पर सवाल खड़े करके लोगों को सोच में डाला कि वैक्सीन ली जाए या नहीं।
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अफवाह फैलाई थी और कहा था कि देश के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री सबसे पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते। एक और कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कोवैक्सीन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की और इसने भी कहीं ना कहीं भ्रम पैदा किया। एक जगह उन्होंने लिखा है और मेरे दिल को भी वो बात छू गई कि जब कभी भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से या मोदी सरकार की ओर से कोई भी प्रयास किया जाता है इस कोविड की महामारी से जूझने के लिए या इसके खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि ये शताब्दियों में एक बार होने वाला ऐसा प्रकोप है, तो कांग्रेस के नेता तुरंत इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दे स्टार्ट मॉकिंग द एफर्ट और ये भूल जाते हैं कि जब वो इस प्रकार का मजाक करते हैं तो ये मजाक भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है, ये मोदी सरकार के प्रति नहीं है। हमारे हजारों ऐसे कोरोना वॉरियर जिसमें डॉक्टर्स शामिल हैं, नर्सेज शामिल हैं, पैरामेडिकल शामिल हैं, जिसमें हमारे पुलिस फोर्सेज, जिसमें आप जैसे पत्रकार शामिल हैं जो अपने जान का जोखम लेकर के जगह जगह घूम रहे हैं, उन सबका भी मजाक होता है, हमारे भारत के नागरिकों का मजाक होता है। और फिर कहा जाता है कि साहब ये वैक्सीन है, तो वैक्सीन पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। नड्डा जी ने इसकी ओर भी इशारा किया बड़ी पीड़ा के साथ कि हम ये भूल जाते हैं कि वैक्सीन का इजाद हिंदुस्तान में हुआ, हमारे लिए बहुत बड़े गर्व और फख्र की बात है। उस बात को नकारते हुए हम कभी इस वैक्सीन की प्रभाविकता पर प्रश्न उठाते हैं, कभी इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते हैं। मानो कि ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है, ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का भी उतना ही है, ये भारत का वैक्सीन है। और इसी बीच देश में वैक्सीनेशन ड्राइव में आ रही समस्या को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन एक अहम मीटिंग करने वाले हैं। पूरी खबर बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।